हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों में एक ऐसी झील है जो हर साल गर्मियों में अपना भयानक रहस्य बाहर ले आती है। एक झील जिसमें पानी नहीं बल्कि 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल तैरते हैं। यह है रूपकुंड झील, कंकालों की झील। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये लोग कौन थे और इनकी मौत कैसे हुई। क्या ये कोई पुराना श्राप था या फिर कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा या फिर कुछ ऐसा जो विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी झील की पूरी कहानी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है रूपकुंड झील, जिसे कि डेड बॉडी लेक या स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। ये झील समुद्र से लगभग 16,000 फीट ऊंचाई पर है और यह झील साल के ज्यादातर वक्त तो बर्फ से जमी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, पानी के अंदर से सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और कंकाल दिखाई देने लगते हैं। यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं, लेकिन ये असलियत है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ कंकाल आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, और इतना सुरक्षित कि उनके बाल, नाखून और यहाँ तक कि उनकी चमड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। साल 1942 में ब्रिटिश सेना के एक गार्ड ने पहली बार झील में इन हड्डियों को देखा। पहले लगा कि ये शायद जापानी जासूसों के शव है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिमालय में मारे गए। ब्रिटिश अफसरों ने तुरंत जांच शुरू करवाई, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये कंकाल हाल ही के नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराने हैं। यहाँ से शुरू हुआ एक रहस्य जो आज भी सुलझ नहीं पाया। 1980 के दशक में पहली बार वैज्ञानिक रूप से इन कंकालों की जांच शुरू हुई। डीएनए टेस्ट, कार्बन डेटिंग और हड्डियों की संरचना से पता चला कि इनकी मृत्यु 9वीं शताब्दी यानी कि लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1200 साल पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। 2019 में एक रिसर्च में ये भी पता चला कि इन कंकालों के 2 अलग अलग ग्रुप थे, कुछ उत्तर भारत से और कुछ दूर दक्षिण से, शायद कर्नाटक या आंध्र प्रदेश से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई, इतने लोग एक साथ कैसे मारे गए। अगर हम लोग कई वैज्ञानिकों की माने तो इनकी मौत एक ही दिन में हुई थी, लेकिन कैसे? न कोई युद्ध, न कोई वायरस, न ही भूख। फिर एक थ्योरी सामने आई, हेलस्ट्रॉम यानी ओले की बारिश। शरीर के कंकालों की जांच में पाया गया कि खोपड़ी पर गोल गहरे घाव थे, जैसे किसी भारी चीज ने सीधा सिर पर मारा हो। संभवतः एक भयानक ओलावृष्टि हुई थी जिसमें क्रिकेट बॉल जैसे बड़े बड़े ओले सीधे सिर पर गिरे और एक साथ सैकड़ों लोग मारे गए। पौराणिक कहानियों और लोक कथाओं में स्थानीय लोगों ने इस झील को श्रापित माना है। एक कथा के अनुसार एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकले थे। उन्होंने यात्रा के नियमों का उल्लंघन किया, नाच गाना, मांसाहार और शराब इन सब का सेवन किया। इससे देवी नंदा नाराज हो गई और सभी पर प्रलय बरसाती। क्या ये कथा उस हेलस्ट्रॉम थ्योरी से जुड़ी है? और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धार्मिक तीर्थयात्री थे जो किसी अनुष्ठान के दौरान मारे गए। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि ये कोई सेना थी जो तिब्बत से लौट रही थी, लेकिन बर्फीले तूफान में भयंकर मारी गई। और कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठता था कि क्या ये कोई बलि थी। कई शवों को झील के किनारे इस तरह पाया गया जैसे किसी पूजा का हिस्सा हो। पर इन थ्योरीज का क्या, क्योंकि इनका कोई पक्का सबूत नहीं है। रूपकुंड झील सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक रहस्य है जो सदियों से हिमालय की चुप्पियों में दफन है। जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है, वहां से शुरू होती है कहानियां और सवाल। क्या कभी इसका जवाब मिलेगा? क्या कभी उन आत्माओं को शांति मिलेगी जो आज भी वहीं भटक रही है? आज भी रूपकुंड झील पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन सरकार ने रिसर्च और संरचना के लिए बहुत सी सीमाएं लागू की है। कंकालों को छेड़ना मना है, उठाना या फोटो लेना सख्त मना है। लेकिन आज तक न सरकार, न वैज्ञानिक और न ही इतिहासकार यह पूरी तरह से समझ पाए कि ये लोग कौन थे और उनकी मौत क्यों हुई। और शायद ही इन सवालों का जवाब मिल भी पाएगा। वेल गाइस, रूपकुंड से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।